बड़ी खबर का रूस ने यूक्रेन के इस हथियार डिपो को उड़ा दिया। आपको खबर दिखाएंगे तस्वीर के साथ। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है और यूक्रेन के काफी हथियार नष्ट हो गए हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से एक हथियार डिपो को उड़ा दिया गया है। रूस का यूक्रेन पर एक और हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल से यह हमला किया गया है। इससे यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के काफी हथियार बताया जा रहा है कि नष्ट हो गए हैं। अत्याधुनिक हथियारों का अब उपयोग किया जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी जा रही है। और देखिए, लगातार खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर रहा है रूस और करारी चोट यूक्रेन को पहुंचा रहा है। और अब जो बड़ा दावा किया जा रहा है कि थर्मोबैरिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इंसान की सांस खींच लेता है ये बम। वैक्यूम बमों से कितने बड़े स्तर पर तबाही मच सकती है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जिस इलाके में ये बम गिरे वहां तबाही होना तय है। बचने की गुंजाइश बेहद कम होती है अगर वैक्यूम बमों का इस्तेमाल होता है। और लगातार ब्रिटेन चेतावनी दे रहा है कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल रूस करने वाला है। 600 किलोमीटर में ऑक्सीजन का खात्मा हो जाता है। जहां बम गिरे वहां सांस घुट जाती है। यानी कि आप सोचिए, आम जनजीवन पूरी तरह से किस तरह से तबाह हो सकता है। रेंज में आने वाले लोग बन जाते हैं भाप। आज के दौर का सबसे खतरनाक हथियार इसे माना जाता है, जिसका इस्तेमाल करने का दावा ब्रिटेन कर रहा है कि रूस लगातार इन हथियारों को भी युद्ध में लेकर आ रहा है। कीव का किला घिरा, 3 तरफ से घेराबंदी। अब आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कैसे कीव पर धीरे धीरे हमने देखा रूसी सेना का काफिला आगे बढ़ा। कीव को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। और कौन कौन से वो शहर है, बुचा, इरपिन और ब्रोवरी, यहां पर लगातार भीषण हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। माना जाता है कि अगर इन शहरों पर कब्जा कर लेता है रूस तो कीव पर कब्जा पाने का रास्ता आसान हो जाता है। बुचा 25 किलोमीटर कीव से दूर है। इरपिन शहर की बात की जाए तो 25 किलोमीटर इरपिन कीव से दूर है। और ब्रोवरी की दूरी कीव से महज 20 किलोमीटर है। यानी कि अगर इन हिस्सों को, इन इलाकों पर कब्जा रूस कर लेता है तो उसका रास्ता कीव तक पहुंचने का आसान हो जाता है। इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि रूसी सेना के निशाने पर बुचा, इरपिन और ब्रोवरी लगातार बने हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं किन किन शहरों पर रूस का शिकंजा कस चुका है। वो शहर है सुमी, खार्किव, मारियोपोल, कीव, ब्रोवरी, बुचा, इरपिन। तो ये 3 हमने आपको बताए शहर किस तरह से कीव के नजदीक होने की वजह से रूसी निशाने पर बने हुए हैं। सुमी भी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर माना जाता है और बहुत बड़ी संख्या में यहां पर स्टूडेंट्स थे जिन्हें बचाया गया, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। खार्किव, जो कि कीव के बाद एक सबसे बड़ा शहर माना जाता है, यहां पर भी एक बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। खार्किव में इमारतें ढह गई हैं, नुकसान पहुंचा है। और मारियोपोल, जैसा कि राजेश भी बता रहे थे कि कूटनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए, रणनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो मारियोपोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यहां पर पोर्ट्स हैं जिनके द्वारा काफी जरूरी सामान यूक्रेन में पहुंचाया जाता है। इसलिए लगातार मारियोपोल हम देख रहे हैं लगातार रूसी सेना के निशाने पर बना हुआ है। तो रूसी हमले के 25 दिन के साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये भीषण युद्ध कितना खतरनाक मोड़ पर अब पहुंच चुका है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की रूस को चेतावनी। ज़ेलेंस्की का ताजा बयान सामने आया है। स्विस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास रूस ही नहीं, हर आक्रमणकारी को यह बताने का मौका है कि जंग से पीड़ित ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि जंग शुरू करने वाला देश भी बर्बाद होता है। बहुत अहम बयान यहां पर ज़ेलेंस्की देते हुए लगातार हम देख रहे हैं कुछ दिनों से ज़ेलेंस्की के रुख में नरमी आई है। जो शर्तें रूस के द्वारा सामने रखी गई थी, उन शर्तों पर संवाद करने की बात भी ज़ेलेंस्की कह चुके हैं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके बीच स्विस नेताओं को संबोधित करते हुए एक अहम बयान ज़ेलेंस्की ने दिया है। Президенте, дорогий Ігнатіо, я вітаю усіх швейцарських друзів України. Вітаю весь ваш прекрасний народ, народ Швейцарії. Я вдячний вам за підтримку кожного і кожної. Вдячний за те, що захищаєте свободу разом з усіма, хто її цінує.